बिल्कुल 10% से बढ़ाकर 20% तक आरक्षण के रूप को बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि गरीबी किसी जाति को देख के नहीं आती। और इस तरह मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। ये तस्वीरें सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन से सामने आ रही हैं, जहां से सवर्ण क्रांति अभियान का बिगुल बज चुका है। सड़कों पर प्रदर्शन करते ये लोग करनी सेना के सदस्य हैं, जो 10% की जगह 20% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं। करनी सेना की सरकार से कुल 9 मांगे हैं। देखिए, मुख्य हमने इसमें 7 मांगे रखी गई हैं। पहली कि राजस्थान और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस हेतु सुविधाएं दी जाए। दूसरी, ईडब्ल्यूएस में आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व छूट दी जाए। तीसरा मुख्य मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। एनसीईआरटी के इतिहास में किए गए असत्य बदलाव को पुनः सत्यता के साथ सम्मिलित किया जाए। चौथी मुख्य मांग है हमारी SC/ST एक्ट में बदलाव। जो ST/SC एक्ट है उसका काफ़ी दुरुपयोग होता है, तो उसमें हमारी सरकार से विशेष मांग है कि बिना जांच तत्काल FIR ना की जाए, बिल्कुल जांच के बाद ही उस पर FIR हो और गिरफ्तारी की जाए। अनारक्षित सीट, आप देखते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उस पर केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो जब राजनीतिक दलों ने हमें ये भूमिका दी है कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़े, उस पर हम किसी आरक्षित व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। स्पष्ट ये भाजपा को भी हम कह रहे हैं और कांग्रेस को भी, दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनको बता देना चाहते हैं कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति सामान्य वर्ग का ही चुनाव लड़ेगा। 7वीं, पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया जाए। 8वीं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करे सरकार। 9वां, मध्य प्रदेश में क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो। सभी समाजों के बोर्ड है मध्य प्रदेश में। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो क्या होगा? करनी सेना ने इसकी भी तैयारी कर रखी है। करनी सेना ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। प्रतिनिधियों का कहना है कि उज्जैन से शुरू हुई ये क्रांति पूरे प्रदेश में चलेगी। दरअसल करनी सेना का आरोप है कि फिलहाल ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है, जिसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। लिहाजा सरकार इन पर ध्यान दे और आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 20% करे। उनको एक 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में 10% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों से 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर इतनी सारी विसंगतियां डाल दी गई है कि जिसके कारण हमारे समाज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। तो इस लड़ाई को हम ईडब्ल्यूएस की लड़ाई को हमने उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से शुरुआत किया है और अगले लगभग 1 साल तक हम हर जिले में इसके लिए आंदोलन करेंगे और बाबा महाकाल की नगरी से इसकी शुरुआत की है। और आप सभी लोग, मीडिया कर्मी और सभी ये जानते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी से जो भी आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस बात का संदेश गया है और सरकारें भी बदली है। इस बार फिर से वही शुरुआत हम यहाँ उज्जैन से कर रहे हैं, अनुराग प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में। और ईडब्ल्यूएस के लिए सरलीकरण के लिए हमारी मांग है। राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरलीकरण के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी गई थी, वही सभी सुविधाएं यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की ओर से सरकार से मांग है। आंदोलनकारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फॉर्मूले को सरल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसे हवा देने का काम किया ओबीसी आरक्षण की लड़ाई ने। ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण की मांग पर अड़ा है। फिलहाल ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिस पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में अंतिम फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच करनी सेना ने ईडब्ल्यूएस सवर्ण क्रांति अभियान छेड़कर सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।